आज हम कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस करेंगे। मेमोरी कंप्यूटर के अंदर वो कंपोनेंट है जो कि डाटा को टेम्परेरीली या परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। उस कंपोनेंट को कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। टेम्परेरी मींस के जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन है तो डाटा वहां पे पड़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है तो डाटा जो है वो या इंस्ट्रक्शन जो कुछ भी उस मेमोरी के अंदर है वो जाया हो जाए। ऐसी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज से मतलब मीनिंग ये है टेम्परेरी स्टोरेज का कि डाटा या इंस्ट्रक्शन जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो। यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन है तो डाटा उसके ऊपर है और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है तो डाटा खत्म हो जाए। ऐसी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। ऐसी स्टोरेज को टेम्परेरी स्टोरेज कहा जाता है। और परमानेंट स्टोरेज होती है जब डाटा या इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली किसी भी जगह स्टोर किया जाता है। यानी कि उसके अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शन को कीप करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। ऐसी मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है। एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले मेमोरी काम करती है, जो कि बहुत ही इंतहाई अहम मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ऐसी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। यानी कि जो इनिशियल मेमोरी, जो इनिशियल स्टेज, जिस तरह हम स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्शन में जाते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी क्लासेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो प्राइमरी होती है। उसके बाद सेकेंडरी क्लासेस आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी आती है। जब कंप्यूटर की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी दो मेमोरी होती हैं, रैम और रोम। इनको प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है। एक ऐसी मेमोरी जिसके ऊपर हम डाटा जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या डाटा देते हैं, वो डाटा रैम के अंदर आता है और रैम से जाता है मॉनिटर के ऊपर। यानी कि जो भी हमने डाटा दिया या इंस्ट्रक्शन दी वो इनपुट डिवाइस के जरिए हम देंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल यूनिट उस डाटा को, इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा और एएलयू को देगा प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के बाद जो है वो रैम को देगा और रैम उस डाटा को या इंस्ट्रक्शन जो कुछ भी है, जो प्रोसेस्ड जो चीज है वो उसको मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करेगी। उसके बाद है जी रोम, रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है। एक ऐसी मेमोरी जिसके ऊपर डाटा को या इंस्ट्रक्शन को या सॉफ्टवेयर को या जिस जो भी हमारा डाटा जो कुछ भी है उसके ऊपर एक ही दफा हम स्टोरेज करते हैं, उसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अब इसके अंदर जो स्टोरेज होती है वो की जाती है, इसके अंदर जो स्टोरेज होती है वो मैन्युफैक्चरर करते हैं। मैन्युफैक्चरर डिपेंडेंट होती है, वो उसके ऊपर जो है वो स्टोरेज करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। अब रीड ओनली मेमोरी जो है इसके अंदर बायोस पड़ा होता है। बायोस क्या है कि ये हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट की जो सेटिंग है, ये जो डिटेल है कंप्यूटर की इनिशियल, वो सारी रोम बायोस में पड़ी होती है और बायोस रोम में पड़ा होता है। अब जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फाइल्स को लोड किया जाता है रैम के ऊपर। तो सबसे वो रोम में जो बायोस होता है वो लोड करता है उन फाइल्स को रैम के ऊपर। तो सबसे पहले वही मेमोरी काम कर रही होती है ये दोनों, इसलिए रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो पहले मेमोरी काम करती है उसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। रैम और रोम को इसलिए प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो मेमोरी काम करती है वो यही मेमोरी होती है, सबसे जरूरी मेमोरी यही है हमारे कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। ये वो मेमोरी है जो बाद में हमारे डाटा को स्टोर करती है, जिस तरह हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, यूएसबी है। इनकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आएगी। उसके बाद है जी यूनिट्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेमोरी का। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, हम कंप्यूटर के अंदर या मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 करते हैं। यानी कि बाइनरी फॉर्म में करते हैं, 0 1 की फॉर्म में करते हैं। हमारे जो कंप्यूटर है वो दो ही बातों को समझता है, या ऑन ऑफ, या ऑन को समझता है या ऑफ को समझता है, या हाई वोल्टेज को समझता है या लो वोल्टेज को समझता है, या 1 0 को समझता है। अब ये 0 1 या 1 0 ये दो बिट्स हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक यूनिट है डाटा स्टोरेज का वो है बिट्स।
अब इन बिट्स 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है और 4 बिट्स मिलके एक निबल बनता है, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है और 1024 बाइट्स जब मिलेंगे तो 1 किलो बाइट बनेगा। इस तरह 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, 1024 MB से 1 गीगाबाइट बनता है, 1024 GB या गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है। तो ये यूनिट्स ऑफ मेमोरी हैं कि किस तरह बिट से कितने बिट से मिलकर एक बाइट बनता है और कितने बाइट से मिलकर 1 किलोबाइट बनता है और कितने किलोबाइट से मिलकर 1 MB बनता है और कितने MB से मिलकर 1 गीगा और इस तरह गीगा से मिलकर टेराबाइट बनता है। अब हमारे पास लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है कि 8 MB को हम बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम इस 8 MB को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये जो डिजिट आ रही है 8192 जो है, ये किलो बाइट्स आ जाते हैं। अब इन किलो बाइट्स को हम अगेन कन्वर्ट करेंगे बाइट्स के अंदर, तो 1024 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो डिजिट आ रहा है ये हमारे पास बाइट्स आ रहे हैं। अब इन बाइट्स को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बिट्स में, तो क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो इस तरह हमारे पास ये इतने जो है वो बिट्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास 8 MB के अंदर होते हैं। 8 MB के अंदर इतने बिट्स होते हैं, यानी इतना जो डाटा है वो स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद है मेमोरी वर्ड। इसके अलावा हम कहते थे हमारे जो रैम है 4 GB की है, तो फिर आप इस तरह कन्वर्जन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कि 4 GB या 8 GB या 16 GB के अंदर कितने बिट्स कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड कहते हैं कि हम जब डाटा को भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो डाटा ट्रेवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 करता है। अब ये 0 एंड 1 जो होते हैं इनसे मिलकर बिट्स बाइट बनते हैं और इस तरह किलो बाइट बनते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं, इन जो ग्रुप ऑफ बिट्स जो ट्रेवल करते हैं एक टाइम पे कंप्यूटर के अंदर, उनको मेमोरी वर्ड कहा जाता है। यानी कि मेमोरी वर्ड जो है वो डिपेंड करता है, वो 8 बिट्स का भी हो सकता है, पुराने जो कंप्यूटर बहुत पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे, फिर 16 बिट्स का भी हो सकता है, 24 32 बिट्स का भी हो सकता है, और आजकल जो मेमोरी वर्ड है वो 64 बिट्स का है। यानी कि हमारे पास जो डाटा ट्रेवल कर रहा है वो 64 बिट्स का एक वर्ड जो है वो एट अ टाइम ट्रेवल कर रहा है। तो हमारे पास आजकल जो बिट का वर्ड का सॉरी साइज है, वर्ड का साइज वो 64 बिट। आज देखें हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक टाइम पे 64 बिट्स वो कैरी करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जिस मेमोरी के अंदर डाटा को रिटेन रखने के लिए या कीप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अगर किसी भी मेमोरी के अंदर हमने डाटा या इंस्ट्रक्शंस दी हो और उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए, तो उस जो डाटा या इंस्ट्रक्शन है उस मेमोरी से खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है वो वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल मेमोरी डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जब तक पावर आ रही है तो उसके ऊपर डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो पड़ी रहती हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है तो उसके ऊपर डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो खत्म हो जाए, ऐसी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है जी रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद है जी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी जिसके अंदर डाटा को एक दफा अगर हमने सेव कर लिया है, स्टोर कर लिया है, तो उसके ऊपर पड़ा रहता है, वो डाटा उसके अंदर रिटेन रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है या ऑन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वोलेटाइल मेमोरी जो है उसके अंदर डाटा को रिटेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इसकी एग्जांपल रोम है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, एटसेट्रा। अब वोलेटाइल मेमोरी को हम डिस्कस करते हैं। अभी हम वोलेटाइल मेमोरी को डिस्कस करते हैं। वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल है जी रैम। और रैम किसको कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि जब भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं
तो वो डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम में जाता है। यानी कि जब हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए कोई भी डाटा देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो इनपुट डिवाइस से कंट्रोल यूनिट उसको फेच करता है और एएलयू को प्रोसेस करने के लिए देता है। एएलयू जब उसको प्रोसेस कर लेता है, तो उसके बाद वो जो डाटा या इंस्ट्रक्शन है प्रोसेस जो होता है, वो रैम को मिलता है और रैम से मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, वो डाटा या इंस्ट्रक्शन जो भी उसके अंदर है वो पड़ी रहती हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी, पावर ऑफ हो जाएगी, तो वो डाटा या इंस्ट्रक्शन उसको अंदर जो है वो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद है जी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी एक और आरजी मेमोरी है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, बिजली से चलने वाली मेमोरी है। इसके अंदर भी डाटा या इंस्ट्रक्शन उसी वक्त तक पड़ी रहती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन है। ये कैश मेमोरी इन बिटवीन सीपीयू एंड रैम लगी होती है। यानी सीपीयू और रैम के दरमियान जो मेमोरी है वो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी हमारे कंप्यूटर को स्पीड अप करने के लिए यूज की जाती है। इसका साइज इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसकी स्पीड बहुत फास्ट रहती है। ये हमारे कंप्यूटर को स्पीड अप करती है। इसकी एग्जांपल सॉरी इसकी एग्जांपल ऐसी समझ लें कि एक बंदा है, वो ऑफिस में काम कर रहा है और उसकी कबर्ड में कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं और कुछ फाइल्स उसकी नेसेसरी फाइल्स हैं, जिनकी उसको बार-बार ज़रूरत पड़ती है। वो फाइल्स कबर्ड से निकालता है और अपने जो टेबल है, उसके नीचे जो ड्रॉअर है, उन ड्रॉअर में रख देता है। अब क्या होगा, उन फाइल्स के लिए उसको बार-बार कबर्ड में नहीं जाना पड़ेगा, तो उसका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। उससे वो ड्रॉअर निकाला, ड्रॉअर ओपन किया, उससे फाइल निकाली, वहाँ पे रख दी, फिर ओपन किया, फिर वहाँ पे रख दी, तो इसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इस तरह समझ लें कि वो जो शख्स है, उसको ये समझ लें कि वो सीपीयू है जो प्रोसेस कर रहा है, कबर्ड को ये समझ लें कि रैम है जिसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, और जो ड्रॉअर है उसको ये समझ जाए कि ये कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी इस तरह जो है वो हमारे कंप्यूटर को स्पीड अप करती है, बहुत सारा टाइम बचाती है। जो रैम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो फिर कैश मेमोरी में जब आ जाती हैं, तो सबसे पहले जो है वो सीपीयू है उन इंस्ट्रक्शन को रैम के बजाय कैश मेमोरी में फेच कर देखता है। अगर उसे कैश मेमोरी में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती, तो फिर वो रैम की तरफ जाता है। उसके बाद है जी रजिस्टर। रजिस्टर जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है जो कि सीपीयू की मेमोरी है। ये सीपीयू के अंदर लगी होती है। इसके अंदर जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन जो या जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है, या इंस्ट्रक्शन के जो एड्रेसेस होते हैं, वो इन रजिस्टर के अंदर पड़े होते हैं। रजिस्टर सीपीयू की मेमोरी है, जबकि रैम जो होती है ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है। ये दोनों वोलेटाइल मेमोरी है, दोनों टेम्परेरी मेमोरी है, लेकिन जो रजिस्टर होती है वो सीपीयू के अंदर लगी होती है। इसका साइज भी छोटा होता है, बहुत ही फास्ट मेमोरी है, जबकि रैम जो होती है वो इतनी फास्ट नहीं है। इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे क्यों फास्ट है, क्यों स्लो है। जबकि कैश मेमोरी इन बिटवीन है रैम और सीपीयू। ये कभी ऐसा भी होता है कि इसकी कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, तो कुछ इसकी जो है वो सीपीयू के अंदर बिल्ट इन होती हैं और कुछ जो है वो सीपीयू के बाहर लगी होती हैं। बहरहाल जो रजिस्टर है वो सीपीयू की अपनी मेमोरी है और ये बहुत ही फास्ट मेमोरी है, क्योंकि ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंट्रोल यूनिट उनको फेच करके रजिस्टर में डालता है, और वो सबसे पहले जो है कंट्रोल यूनिट जब जिसको प्रोसेस करता है, जिस इंस्ट्रक्शन को एलयू को देना होता है प्रोसेस करने के लिए, उसको रजिस्टर में ही चेक करता है। रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी और फिर उसके बाद रैम से निकाली जाती है इंस्ट्रक्शन को देखा जाता है। तो ये थी जी वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद है जी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हमारे कंप्यूटर के अंदर नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। ऐसी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रोम है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी का काम क्या है? ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शंस को अगर एक दफा स्टोर कर दिया जाए, तो वो लंबे अरसे तक वो उस वक्त तक पड़ी रहती हैं जब तक मैन्युफैक्चरर उसके अंदर जो डाटा डाल देते हैं वो उसके ऊपर पड़ी रहती हैं। बस उसके बाद फिर उसको वो जो उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर है, डाटा जो कुछ भी है उसको रीड किया जा सकता है। उसके ऊपर दोबारा राइट फंक्शन नहीं किया जा सकता। अगर किया भी जा सकता है तो स्पेशल जो है वो मैकेनिज्म यूज किया जाता है जिससे राइट फंक्शन होता है। तो रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी जिसके अंदर डाटा को एक दफा जो है वो स्टोर कर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन को एक दफा स्टोर कर दिया जाता है, फिर उसके अंदर से
जो भी डाटा होता है उसको रीड किया जा सकता है। उसके बाद है जी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर वो मेमोरी होती है, वो स्टोरेज डिवाइस है जो कि हाँ पोर्टेबल भी हो सकती है और नॉन पोर्टेबल भी हो सकती है। पोर्टेबल मीन जिसको हम कैरी कर सकते हैं, और नॉन पोर्टेबल का मतलब ये है कि हम उसको कैरी नहीं कर सकते, वो अंदर फिक्स लगी होती है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। इसकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर इसका वो सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है सीडी और डीवीडी। अगर हमने अपने डाटा को, प्रोग्राम्स को या अपने सॉफ्टवेयर को कैरी करना है तो फिर हम सीडी या डीवीडी के ऊपर स्टोर करते हैं। तो ये भी हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सीडी और डीवीडी भी। और आजकल एक और इस तरह की डिवाइस आ गई है, ब्लू रे डिस्क, वो भी हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी।